नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा महंगा खेल हुआ, 50-50 करोड़ रुपया एक एक विधायक को दिया गया, मंत्री पद के भी कुछ को लालच दिए गए, ईडी का जो दबाव था वो तो अलग काम कर ही रहा था, यानी जमकर हॉर्स ट्रेडिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सत्ता परिवर्तन हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से सरकार बदली, उससे पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार बदलने का या अपनी सरकार बनाने का और विरोधियों को चित करने का एक बेहद सस्ता फॉर्मूला मिल गया है। अब तक क्या होता था? ऑपरेशन लोटस होता था या कोई दूसरा तरीका होता था कि विधायकों को जोड़ो तोड़ो, पैसा खर्च करो, फिर उसके बाद उनका इस्तीफा करवाओ, फिर विधानसभा में विश्वास मत अविश्वास मत के चक्कर से उलझो, फिर उनके जिनका इस्तीफा करवाया है उनको चुनाव लड़वाओ। जहां से आप चुनाव लड़वाओगे वहां अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को समझाओ, संभावित उम्मीदवार अपनी पार्टी के जो हैं उनको कहीं और एडजस्ट करो। तो बड़े झमेले हुआ करते थे। फिर भी जरूरी नहीं है कि जितने लोग विधायक जितने इस्तीफा दें वो सबके सब जीत के आ गए, ऐसा भी नहीं होता। कुल मिलाकर हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के चक्कर में जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था हर कोई नहीं जीता था। फिर उनको एडजस्ट करो, कहीं निगम बोर्ड में कहीं अध्यक्ष बना दो, कहीं विधान परिषद है तो वहां पर बना दो। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब बड़ा आसान सस्ता सा हो गया है। मैं बताऊंगा इस बारे में कैसे आसान, सस्ता और बिल्कुल टिकाऊ फॉर्मूला हो गया है, जिसके दो फायदे हैं। एक तो सस्ते में आपकी सरकार बन जाती है, बिना किसी झमेले के सरकार बन जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ हो जाती है। और दूसरा, विपक्षी पार्टी को आप छिन-भिन कर देते हैं, विपक्षी गठजोड़ में भी दो फाड़ कर देते हैं, उसमें भी तोड़फोड़ कर देते हैं, यानी दोहरा लाभ आपको हो जाता है। अब पहले क्या होता था कि स्पीकर का सहारा लिया जाता था। उत्तर प्रदेश में केशरीनाथ त्रिपाठी थे, बीएसपी का एक धड़ा अलग हो गया था बीजेपी के साथ, तो केशरीनाथ त्रिपाठी दल बदल कर साल बैठे रहे। विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन फैसला नहीं आया। 1988 में एमजीआर की मौत के बाद जब जानकी रामचंद्रन उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी थी, तो विधायक उनके जो पार्टी के विधायक थे एआईएडीएमके के 22 विधायक जयललिता के साथ चले गए थे, लेकिन स्पीकर खुद का था, तो स्पीकर ने उन 22 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था और जानकी रामचंद्रन की सरकार बच गई थी। जयललिता की सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई थी। ऐसा ही कोई महाराष्ट्र में होने जा रहा था। आप जानते हैं डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को 48 घंटे का नोटिस दे ही दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस तरफ चला गया, नहीं तो जो डिप्टी स्पीकर को करना था पता ही था। तो ऐसे में क्या फॉर्मूला निकला? एक चिट्ठी काम आ गई, 4 लाइन की एक चिट्ठी जनाब, 4 लाइन की चिट्ठी, 4 लाइन का ईमेल, 4 लाइन का एक, आजकल तो फैक्स होता नहीं है, तो 4 लाइन की अर्जी एक तरह से काम आ गई और 4 दिन पहले दी गई अर्जी काम आ गई। और ये सब एक रणनीति के तहत हुआ होगा, एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ होगा। यानी अगर आपको कोई सरकार तोड़नी है और अपनी सरकार बनानी है तो कुछ विधायकों का पहले जुगाड़ करो, उसके बाद तुरंत स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है उसके खिलाफ अविश्वास की भावना व्यक्त करती हुई एक अर्जी डाल दो, एक चिट्ठी डाल दो, और उसके बाद जमकर जो करो करना है। अब चिट्ठी डाल दोगे तो वो जो स्पीकर साहब हैं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। आप योग्य हैं अयोग्य हैं, दल बदल कानून के तहत आते हैं नहीं आते हैं, इस पर कोई फैसला दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ तो अविश्वास है। जिसके खिलाफ अविश्वास है वो कैसे फिर कोई फैसला दे सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही दिया ये बात डिप्टी स्पीकर के मामले को लेकर। तो देखिए कितना आसान, कितना सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फॉर्मूला मिल गया है पॉलिटिकल पार्टी को। दरअसल दल बदल कानून की खामियां बहुत हैं और ये खामियां या पोल जो है इसकी वो खुलती रहती है हर कुछ सालों बाद। जैसे ही कुछ नया सिस्टम निकलता है या लोग पतली गली निकालते हैं तो फिर उसको ढकने की कोशिश की जाती है। पहले 1/3 से अलग होते थे, पहले था कि पॉलिटिकल पार्टी में बिखराव होना चाहिए, फिर देखा गया कि पॉलिटिकल पार्टियां इसका फायदा उठा रही हैं तो 1/3 की जगह 2/3 और लेजिस्लेचर पार्टी कर दिया गया, यानी विधायकों का 2/3 टूटना जरूरी है।
फिर उसमें और सख्ती लाई गई, कहा गया कि 2/3 टूटना ही जरूरी नहीं है, 2/3 का किसी अन्य पार्टी में मर्जर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो अलग धड़ा बना लें, अलग पार्टी बना लें, अपना अलग गुट बना लें, इससे काम नहीं चलने वाला। तो इतनी सख्ती गई है। लेकिन एक लूप होल थी, हो सकता है एक आध और लूप होल हो जो आने वाले सालों में पता लगे। महाराष्ट्र में बीजेपी कर सकती है तो दूसरे राज्यों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसा कोई लूप होल ढूंढ सकती है। जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर ढूंढा कि डिप्टी स्पीकर साहब थे, स्पीकर था नहीं, डिप्टी स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास की एक चिट्ठी डाल दो। 21 जून को ये चिट्ठी डाल दी। 25 जून को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की चिट्ठी विधायकों को जारी की गई जो एकनाथ शिंदे के साथ गए थे बागी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब पहले 4 दिन पहले जो चिट्ठी आई थी उसके हिसाब से तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास है, तो वो कैसे फैसला ले सकते, अपने ही उनके ही खिलाफ जो चीज आए उस पर वो कैसे फैसला लेकर अब खुद को क्लीन चिट दे देते हैं। तो 4 दिन के अंतर से और एक 4 लाइन की चिट्ठी से आप सरकार बनाने में कामयाब हो गए। कितना सुंदर, सस्ता और टिकाऊ फॉर्मूला मिल गया है। वाह, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।